राधे कृष्ण भक्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आप सभी को विशेष करके ये बताने वाली हूँ कि आप जो सुबह शाम की पूजा में दीपक लगाते हैं, अगर उस दीपक की जो तेल होती है या घी होती है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाए, राख बन जाए, तो उसका हमें क्या उपयोग करना चाहिए, वो दिव्य चमत्कारी उपयोग क्या करना चाहिए कि जिससे हमें लाभ होगा और साथ ही साथ यह क्या संकेत देता है, इस विषय के ऊपर आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो स्किप किया तो पूरी जानकारी आपको सही से नहीं मिल पाएगी। तो चलिए जानकारी को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दीपक जो है सनातन धर्म में सर्वप्रथम जो है कोई भी मांगलिक कार्य में या पूजा पाठ में दीपक सबसे पहले प्रज्वलित करने का विधान है। और दीपक जो है वो चिरकाल से ही जलाने का विधान चला आ रहा है, बहुत ही प्राचीन समय से ही। तो दीपक जो है आप सभी जलाते होंगे सुबह और शाम की पूजा में। तो विशेष करके जब दीपक की जो बाती होती है, अगर रुई की होती है, अगर आप तेल में लगाते हैं तो लाल धागे में लगता है या कलावे से लगता है, और अगर आप घी का दीपक लगाते हैं तो रुई की बाती लगाते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर रुई की बाती या जो भी आपने बाती लगाई है वो पूरी तरह से यदि जल जाए या घी या तेल पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो इसका अर्थ यही होता है कि आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, आपने जो भी ईश्वर से अपनी मनोकामनाओं को मांगा है, जो भी देवी देवताओं से, उन्होंने उनको जो है स्वीकार किया है और वो जल्द ही आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होने वाली है। इस बात की ओर वो संकेत देते हैं कि आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण है। इस प्रकार से वो दीपक में फूल भी खिलाते हैं और इस प्रकार का भी संकेत देते हैं, क्योंकि भगवान जो है जब भी हमें कोई संकेत देते तो बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जिसके द्वारा वो संकेत देते हैं कि वो हमारे साथ हैं, उनकी शक्तियाँ हमारे साथ हैं, उन जो भी हमने प्रार्थना की है वो उनको जो है उन तक पहुंच रही है और वो स्वीकार की गई है। तो इस तरह के भी संकेत आपको मिलते हैं। तो दीपक की बाती का पूरा जल जाना बिल्कुल ही शुभ माना गया है, ये अशुभ कहीं से भी नहीं है। यदि इस बाती का आप दिव्य उपयोग जानेंगे तो और भी ज़्यादा लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। इस बाती का यदि बाती पूरी तरह से जल जाए तो सर्वप्रथम आप दीपक की बाती जो है उसे फेंकना नहीं है आपको। यदि आप चाहते हैं कि फेंक दें तो आप इसे कोई जल में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर ज़मीन के नीचे उसे, गमले वगैरह के नीचे, मिट्टी के नीचे उसे दबा सकते हैं। ऐसी जगह बिल्कुल ना फेंके जहां पैर लग जाए या फिर गलती से भी कोई गलत स्थान पे उसे ना फेंके। कहीं पर भी कूड़े कचरे में आपको नहीं फेंकना है, इस बात का आप ध्यान रखें विशेष करके। अगर आप इसे नहीं फेंकना चाहते हैं तो इन सभी बातियों को जो है जली हुई राख को आप जमा करके रखें। जब भी आप कोई भी शुभ कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं तो इसका तिलक अवश्य करके जाएं। इसमें आपको सफलता, जो भी आप कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें सफलता मिलती है और अच्छा जो है ये शुभ माना गया है। बाहर निकलने से पहले आप इस जो दीपक की जली हुई बाती है उसका तिलक कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस बात का विशेष करके ध्यान रखें कि यदि आप तिलक नहीं करना चाहते हैं तो आपको उस बाती को इस तरीके से जो है वो प्रवाहित करना है, या फिर गमले में आप उसे रख दें, या फिर उस बाती को जो है आपको ऐसी जगह पे रखनी है जहाँ पर किसी का पैर ना लगे, क्योंकि ये भगवान की दी हुई जो भी मनोकामनाएं हमने मांगी है, भगवान का ये आशीर्वाद है, तो इसका हमें जो है अपमान नहीं करना चाहिए। तो इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है यदि आप बाती को इधर उधर फेंकते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।